हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ज्योति। तो चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है, हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है और हमने जो आज ट्रेड लिया था उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। सो गाइज, अगर आप बैंक निफ्टी का ये मैंने 5 मिनट्स में चार्ट लगाया है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि जो इनिशियल डेज़ के बायर्स थे उनका अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। और मार्केट जब समवेयर अराउंड इस जोन पे ओपन हुआ था तो मेरा भी दो स्टॉप लॉस हिट हुआ था। बिकॉज अगर आप 5 मिनट्स में देखोगे, 1 मिनट्स में मुझे कुछ ट्रेड नहीं मिला था, क्योंकि एक 1 मिनट में अगर आप कैंडल देखोगे तो एक बहुत बड़ा सा कैंडल बना दिया था, तो वहाँ मुझे ट्रेड नहीं मिला था। तो यहाँ पे मैंने अपसाइड का ट्रेड लिया था, बिकॉज ये वाला जो रेड कैंडल है पहले ये क्रॉस कर चुका था, बाद में क्लोजिंग के बाद वो नीचे की तरफ आया और फिर इधर कहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर इस ग्रीन कैंडल पे, जो ये सेकंड ग्रीन कैंडल है, वहाँ पे मैंने दूसरा ट्रेड लिया था। उसका भी एसएल गया, मैंने अपसाइड का ट्रेड लिया था, पी शॉर्ट किया था, बट उसका भी एसएल गया। उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं, मैं वेट ही कर रही थी मार्केट में क्या होता है वो देख रही थी। बिकॉज इस जोन पे मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था सेलिंग करने का। ये अगर जोन आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जोन था बायर्स का, तो इस जोन पे मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो मैं सोच रही थी इस जोन को निकल जाने देते हैं, उसके बाद सेलिंग का प्लान करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलिंग का सोचा था इस जोन को निकालने के बाद, बट ये इतना बड़ा कैंडल बन गया, हाथ में नहीं आया। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना वो भी बहुत बड़ा सा बन गया। तो बैक टू बैक अगर कैंडल पे ट्रेड ले लेते तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता, इस जोन पे स्टॉप लॉस हो जाता अगर वहाँ ट्रेड लेते। तो इस वजह से मैंने वहाँ ट्रेड नहीं लिया। ये जब ग्रीन कैंडल बना ना, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के ही ऊपर था और फिर टारगेट था अप टू 3 PM, ऐसा कुछ टारगेट था। और या तो फिर अगर रिवर्स जाता तो ट्रेलिंग करने का टारगेट था मेरा। तो मैंने इसको होल्ड करा इसको, और उसके बाद इस जोन पे भी होल्ड किया मैंने। और फिर जी जब ये ऊपर की तरफ आने लगा तो समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने निकाल दिया। अल्टीमेटली ये फिर नीचे आया है, पर पता नहीं था कि ये नीचे आएगा या नहीं आएगा। मैंने इस जोन पे मेरा ट्रेलिंग एसएल था, तो इस जोन पे ही मैंने निकाल दिया था और मेरे निकालने के जस्ट बाद ये नीचे आ गया। तो इसमें एक डिसेंट सा प्रॉफिट मिल गया हम लोगों को। अगर टॉप से कैच करते तो और अच्छा होता, बट या इस जोन पे थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन था, बिकॉज यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस होता, तो यहाँ पे सेल नहीं कर पाए और नीचे में सेल किए। तो ये तो बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। और मिड कैप निफ्टी में मैंने बताया था कि दोपहर में 3 बजे के अराउंड 250 के अराउंड 230 से 245 में कुछ ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मिड कैप निफ्टी में रेजिस्टेंट क्रिएट कर रहा था मार्केट। और ऑल्दो हम लोग का प्लान तो था कि 2:30 बजे पे ट्रेड लेंगे, बट मैंने एक ट्रेड यहाँ भी ले लिया था। यहाँ पे ग्रीन कैंडल था, स्टॉप लॉस छोटा था, उस टाइम में भी 26 रुपीज़ में मिल रहा था मेरे को। यहाँ पे सी शॉर्ट करा था मैंने 10,850 का सी शॉर्ट किया था मैंने, थोड़ा सा डीप इन द मनी, स्लाइटली इन द मनी मैंने करा था। तो मेरे को 26 का पी मिल रहा था। ऑल्दो वही सेम प्रीमियम मेरे को यहाँ पे भी मिला। यहाँ पे मैंने ऐड किया था, बिकॉज हम लोग का तो प्लान था ही हम लोग 3 बजे ट्रेड करेंगे, पर मैंने थोड़ा सा जल्दी ले लिया था, क्योंकि मुझे अगर मार्केट में थोड़ा सा प्राइस एक्शन दिखता है तो मैं ले लेती हूँ, ट्रेड हाथ चला जाता है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था और यहाँ पे फिर एज़ पर आर प्लान मैंने यहाँ पे ऐड भी करा था। तो ये मिड कैप निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट हुआ, बैंक निफ्टी में मीडियम प्रॉफिट हुआ। बट या इसमें जैसा हमने प्लान करा था वैसा ही ट्रेड करा। हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग सेकेंड हाफ में 230 245 ऐसे करके ट्रेड लेंगे। और ठीक हम लोग को यहाँ 3 बजे एक ट्रेड मिला था और यहाँ पे मिला था, मैंने यहाँ ऐड किया था। फिर ये नीचे तक भी आया था, बट उस टाइम निकाला नहीं, बिकॉज मैंने एक्सपायरी तक का प्लान किया था कि ज़ीरो होने पर ही निकालूंगी। तो यहाँ पे मैंने निकाला नहीं, फिर ये ऊपर चला गया था, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था मेरा, 26 के ऊपर ही स्टॉप लॉस था। तो स्टॉप लॉस की वजह से मेरा सेफ था और क्वांटिटी कम था। फिर यहाँ पे सेकंड टाइम में मैंने क्वांटिटी अपना फुल कैपेसिटी कर दिया था और इस वजह से फिर मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो मैं आपको अपना पोजीशन दिखा देती हूँ आज का। ये पोजीशन है, इसको रिफ्रेश, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये जो मैंने स्टॉप लॉस बोला था, ये पीई का स्टॉप लॉस यहाँ पे बैंक निफ्टी में, और ये बैंक एक्स भी सेम मूव कर रहा था, तो इसमें भी मैंने लिया था। तो ये सब स्टॉप लॉस गया था मेरा। और फिर जो मैंने बैंक निफ्टी का कॉल शॉर्ट किया था वहाँ पे प्रॉफिट हुआ, और मिड कैप निफ्टी का जो 850 का कॉल मैंने बताया था वहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह करके आज का दिन सेव किया हम लोगों ने। तो देख लेते हैं कि कल मार्केट कैसे मूव कर सकते हैं और कल का एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। तो आज मार्केट में बहुत बड़ा ही बियरिश मूव मिला है। अगर आप डेली कैंडल में देखोगे तो मार्केट पूरा अपने क्लोजिंग पूरा लो पे दिया है। तो हम लोग का प्लान बियरिश की तरफ ही रहेगा। 15 मिनट्स में देख लेते हैं कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग अपना
मार्केट अगर इस जोन में ओपन होता है तो हम लोग यहाँ स्टॉप लॉस रख के सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, सी शॉर्ट कर सकते हैं या पी बाई कर सकते हैं, और टारगेट रख सकते हैं फ्रेश लो का, दैट विल बी अराउंड 47,000 विल बी अराउंड आर टारगेट। 47,000 पहला टारगेट होना चाहिए हमारा, और उसके बाद हम लोग ट्रेल कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बड़ा मूव दे सकता है करेक्शन की तरफ, ऐसा डेली कैंडल देख के लग रहा है। बट कल ये सेंटीमेंट बदल भी सकते हैं अगर मार्केट ने कुछ देखिए क्या हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, क्योंकि फॉलो अप मार्केट में आजकल मिल नहीं रहा है, तो इन केस अगर कल गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर वो ट्रैप सिचुएशन है, वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि क्या करना है, बिकॉज इतना बड़ा मूव के बाद फिर गैप अप ओपन हो जाना, तो वहाँ पे हम लोग फिर प्राइस एक्शन देख के ट्रेड कर सकते हैं। शुरू में मे बी एक स्ट्रैडल बना सकते हैं, और उसके बाद इन केस अगर स्ट्रैडल हम लोग का एक लेग फिर निकालना पड़ा, इन दैट सिचुएशन हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग जोन होगा अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो, बिकॉज ऊपर से यहाँ पे रेजिस्टेंस है ऊपर में और यहाँ नीचे सपोर्ट है, तो इट विल क्रिएट क्वाइट कन्फ्यूजन। एंड गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, आई मीन फ्लैट ओपन होता है डिसाइड किया क्या कर सकते हैं, और गैप डाउन ओपन होता है इन दैट सिचुएशन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मार्केट खुल ओपन ही होता है 47,000 के आसपास मार्केट ओपन ही होता है, तो चांसेस है कि ये अपना नेक्स्ट डे का गैप को फिल करने का के लिए ऊपर जाए, और एक बार ऊपर जाने के बाद वापस ये नीचे आए। इन दैट सिचुएशन हम लोग ग्रीन कैंडल को क्रॉस कर देगा अगर रेड कैंडल से, तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, चांसेस है कि ये इस तरह मूव दे। ओके, कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी में भी हम लोग ट्रेड करेंगे, तो फिर निफ्टी का प्लान देख लेते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। फिर निफ्टी भी सेम ही मूव किया, निफ्टी भी आज सेम मूव किया, तीनों में ही बड़े बड़े से बियरिश कैंडल बने हैं, तो इसका भी हम लोग का सेम ही एनालिसिस रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमारा इस जोन पे स्टॉप लॉस आ जाएगा, इस यहाँ पे कहीं ओपन होता है फ्लैट या लिटिल अपसाइड ओपन होता है तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के, बिकॉज यहाँ पे देखिए कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लग के हम लोग फ्रेश लो के लिए प्लान करेंगे। एंड हमारा जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है राउंड लेवल के लिए हम लोग प्लान करेंगे, पहले तो 20,800 के लिए पहला हमारा टारगेट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग ट्रेलिंग कर सकते हैं और या फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर ये फ्लैट ओपन होता है या स्लाइटली गैप अप ओपन होता है तो हम लोग का ये इस जोन पे या फिर इस जोन पे ओपन होता है, तो ये व्हाट इफ अगर मार्केट नीचे ओपन होता है समवेयर अराउंड इस जोन पे 20,775 750 के जोन पे अगर ओपन होता है, इन दैट सिचुएशन सेम यहाँ पे हम लोग का डे का क्लोजिंग था, और अगर यहाँ ओपन होता है तो मार्केट पहले ट्राई करेगा बाउंस करने का, और उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ आएगा, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड की तरफ जब वो आने लगेगा तो। सो गाइज ऐसे हम लोग प्लान कर सकते हैं, और निफ्टी का भी सेम ही मूव था, अगर वो आप लोग ये वाला स्ट्रैटेजी निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग दैट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आपको पीएल दिखा नहीं पाती हूँ एज अ वीडियो, नेक्स्ट डे बनाते हैं या फिर कुछ भी रीज़न की वजह से, तो आई विल ट्राई कि मैं 31 मार्च के बाद आपको ईयरली पीएल वेरीफाइड पीएल शेयर कर दूँ, सो दैट आप लोग देख पाओगे दैट एक्चुअल में ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, एंड रियल में ट्रेडिंग करते हैं। ऑल्सो देर आर मेनी पीपल जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं बट बोलते हैं कि वो ट्रेडिंग करते हैं, बट अगर आप उनसे वेरीफाइड पीएल बोलोगे तो वो कभी नहीं देंगे। आई ऑल्सो नो दोज पीपल, मेरे भी जान पहचान में हैं, बट या आई विल ट्राई to provide the verified PL after 31st March. And apart from this, कल कमेंट में मैंने पढ़ा था दैट समवन वाज आस्किंग कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग का कुछ जोन बता दो तो आई जस्ट वांट टू से कि मैं वो सब देखती नहीं हूँ, मुझे तो वो टर्म भी नहीं पता है, बिकॉज मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर आप लोग चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हो तब भी आप लोग स्टॉप लॉस देते हो, और सिंपल रखते हो तब भी आप लोग स्टॉप लॉस देते हो। आपको मार्केट में स्टॉप लॉस तो देना ही है, तो क्यों ही कॉम्प्लिकेट करना। तो मैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग, सेलिंग जोन, ओपन इंटरेस्ट भी मैं बहुत रेयरली देखती हूँ, वरना मैं ये सब कुछ भी नहीं देखती। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ही सिंपल है, और सिंप्लिसिटी से काम हो जा रहा है मेरा। आप लोग भी वेरीफाइड पीएल देखोगे तो आप लोग को भी समझ आएगा। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बिकॉज मेरे को मार्केट में 2 ईयर्स होंगे, 2 ईयर्स होंगे, तो फर्स्ट ईयर वॉज इन लॉसेस, लिटिल लॉसेस, क्योंकि ब्रोकरेज भी था, तो ब्रोकरेज की वजह से ही लॉसेस था, अदरवाइज ग्रीन था। तो मैं वो भी वेरीफाइड पीएल में डाल दूंगी, और इस ईयर का भी वेरीफाइड पीएल डाल दूंगी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज मार्केट में इट्स अ बिजनेस, टाइम लगता है सक्सेसफुल होने में, तो इट्स फाइन। अभी भी सीख ही रहे हैं, और
ट्राई कर रहे हैं अपना नॉलेज पास करने का। एंड और कुछ बाकी था क्या? हाँ, द लास्ट थिंग इज़ एज़ आई गो टू ऑफिस, तो मेरे को ऑफिस से आने के बाद वीडियो बनाना पड़ता है, तो मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है। ऑल्सो आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, तो आई विल फील ग्लैड अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे के एनालिसिस वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।